और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को केकड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित समारोह व केकड़ी क्षेत्र को बजट में मिली 1000 करोड़ की घोषणा पर आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 4 लेन सड़क का संकल्प पूरा होने पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जूते पहने समारोह की शुरुआत में विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में सीएम भजनलाल शर्मा का 51 किलो की माला पहनाकर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं केकड़ी पहले भी एक कार्यक्रम में आया था जब कुछ मांग मुझसे की गई थी। आपके विधायक नंगे पैर थे, तब मैंने उनसे कहा था कि काम तो हो जाएगा, आप चप्पन पहन लो, लेकिन उनका केकड़ी के विकास को लेकर संकल्प था। सीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश और देश में ऐसे नेता भी हैं जो सिर्फ घोषणा ही करते थे, जनता के बीच वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया। ऐसे कांग्रेस के लोगों को सभी भली भांति जानते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस के लोग चुनाव से पहले जनता से झूठे वादे करते और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए उन्हें पूरा करने का काम शुरू कर दिया। हमने इस बजट को एक नया अध्याय बनाने का काम किया है। कांग्रेस के लोग बजट को चुनावी बजट बता रहे हैं। ये बजट राजस्थान और केकड़ी के विकास की एक रूपरेखा है। जनता ने बहुमत से हमारी सरकार बनाई थी, तो हमारी जिम्मेदारी है जो वादे किए थे उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पेपर लीक को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया। पेपर लीक में हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया। गैंगवार रोकने के लिए हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई। जल्द ही ईआरसीपी का शिलान्यास होने वाला है। ईआरसीपी का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सीएम ने कहा कि हम अगर वो कोई वादा करके आते हैं तो हम उसे पूरा करेंगे। भाजपा जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती है। 2014 के बाद देश में बड़े बदलाव और परिवर्तन आया है। हमें देश, प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है, साथ ही पर्यावरण को बचाने का भी काम करना है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से केकड़ी को पहले बजट में ही करीब 1000 करोड़ की सौगातें मिली है। केकड़ी क्षेत्र में आने वाले समय में सड़कों का जाल बनेगा। केकड़ी क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ा जिला है। विधायक गौतम ने मुख्यमंत्री से बड़े उद्योग लगाने की मांग की, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने नसीराबाद जालंधरी रेल लाइन की भी मांग की, जिससे कि अजमेर कोटा के लिए सीधे रेल लाइन जुड़ सके। उन्होंने केंद्रीय बजट में रेलवे लाइन के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति भी हो चुकी है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने टोंक जिले के डूब क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों को भी केकड़ी जिले में जोड़ने की मांग रखी। समारोह को संबोधित करते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी योजना से किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। यह सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को घर बैठे पानी मिलेगा। समारोह के दौरान मंच पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल, नशीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, यूथ बोर्ड के चेयरमैन भूपेंद्र सैनी, महेंद्र सिंह, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, मुकेश दादिच सहित संत अवधेश दास महाराज व हरिदास महाराज भी मौजूद रहे। पहले भी आया था, एक कार्यक्रम में मैं आया था, उस समय कुछ मांग मेरे से की थी और आपने देखा होगा आपके विधायक जब मेरे को मिलते थे वो नंगे पैर मिलते। मैं कहता था अरे काम तो हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से क्यों? तो देखिए उनकी भी कितनी श्रद्धा केकड़ी के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा रोड तो हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक उनसे वायदा किया है, जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरा वो रोड नहीं हो जाएगा। ऐसा विधायक, और हमने भी सोचा कि जिस तरह की प्रतिज्ञा राजनीति के क्षेत्र में होती है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसे नेताओं ने जिन्होंने सिर्फ खाली घोषणाएं की थी, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के वायदे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया। जनता के बीच में और नेता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम जिन लोगों ने किया,
ऐसे उन कांग्रेस के लोगों को आप भली बात जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि आपने पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के लोग हमें वादे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वादे करते हैं, जनता के बीच बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। इस माने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में हम आए, केकड़ी में भी आया था। मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मांगे निश्चित रूप से हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में नए बजट जो आप देखा है, जो हमारा नया बजट आया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नया अध्याय बनाने का काम किया है और हमने कहा कि हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। जनता से किए हुए वादों को हम कहना चाहते हैं कि उनको ध्यान दिलाते हुए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आपने देख लिया होगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये आपने जो बजट लाए हैं ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनाव का बजट है, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने विधानसभा में उनको कहा कि हम चुनाव की राजनीति नहीं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के उन कामों को जिनको हम कह करके आते हैं उनको हमारी सरकार कराने का काम करती है। क्योंकि वो लोग ऐसा ही करते हैं, चुनाव आते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है आप सभी ने देखा है। उन्होंने कई वायदे किए थे, मेरे युवाओं को ध्यान में होंगे, मेरे किसानों को भी ध्यान होंगे। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो है ही ऐसे, ज्यादा जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप इतना कहना चाहता हूं, हमने केकड़ी के लिए जिस बजट में राजस्थान के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। हमने कहा है कि राजस्थान आने वाले समय में अब समृद्धियों को छुएगा, एक मजबूत राजस्थान बनेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप केकड़ी की हमारी जो घोषणा है उनको देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे तो राजस्थान का आंकलन भी आपको हो जाएगा। हमारा एक केकड़ी विधानसभा के लिए हमने कितने काम स्वीकृत किए हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केकड़ी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में जो घोषणाएं दी हैं, पहली घोषणा में आपको बताना चाहता हूं 650 करोड़ रुपए से जो सबसे बड़ी मांग थी आपकी, नसीराबाद, सरवाड़, केकली और देवली सड़क को 4 लेन बनाने का, ये 650 करोड़ रुपए का पहला काम केकड़ी को दिया। 20 करोड़ रुपए की लागत से विजयनगर पटली माता जी का खेड़ा व देवलिया कला सड़क का निर्माण कराने का काम हमने इस बजट में किया है। 20 करोड़ जिसने कभी सपना नहीं सोचा था ये
जनता पार्टी के सीसीटीवी कैमरे हैं, जो संगठन का काम करने वाले व्यक्ति, जो भी बड़ी बदलाव में सब मैंने नहीं सोचा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वो करके दिखा दिया कि राजस्थान को सबसे अच्छा व्यक्ति संगठन के बनाएंगे और बदलाव को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। और निश्चित रूप से संगठन के अंदर बदलाव के घूम के और ये बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है और कार्यकर्ता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ताओं की ये सरकार बनेगी। और आपने कार्य समिति की बैठक में भी कहा कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा चलेगी। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी आने वाले इसमें आए हैं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपने निवेदन से लेकर जयपुर से लेकर भीलवाड़ा ये फोन बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने गंभीर साहब को कहा कि गंभीर साहब जयपुर से किशनगढ़ में पहले फोन नहीं था, फिर 6 लेन बना, अब आप 10 लेन बना रहे, फिर 15 लेन बनाओगे, इसका विकल्प तैयार कीजिए, इसका संतुलन बनाइए। और हमने जब भागवत साहब बना रहे थे और 4 लेन की मांग की थी और आपने क्या दिया, 4 लेन की मांग, मैंने 4 लेन मांगा और आपने दिल खोल के और जयपुर भीलवाड़ा एक्सप्रेस वे 3 फीट 6 लेन दिया है। ये है हमारे कल्याण मंत्री जी की ठेकेदार है, वो जानते हैं, वो घोषणा करती है इंजीनियरिंग का भी कोड़ा स्टेट के लिए अंतिम खोज का नाम है, क्या किया जाए। आपने ये प्रपोजल बनवाया और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी से बिहार से लेके केकड़ी और केकड़ी से टोड़ा और टोड़ा से टो और टो से सीधा भरतपुर पहुंचे। ये हमने 4 लेन वादा करने आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस और जब बसपा के भारत में ये काम ये केकड़ी देवली नसीहाबाद रह गया तो आपको चिंता हुई। मेरे पैरों की तरफ देखते थे कि तू सब पर्दा पहनेगा, तू सब पर्दा पहनेगा। मैं हर दफा कहता कि आप जब पहनाओगे पहन लेंगे, लेकिन आपसे ही पहनेंगे। तो निश्चित रूप से जो 16 तारीख को राजस्थान सरकार का जो पूरा बजट आया, बजट पे रिप्लाई आया, आपने उसमें 650 करोड़ रुपए केकड़ी देवली नसीहाबाद से जिम्मेदार करके और इस केकड़ी की जनता को अब सामने लेना सब केकड़ी की जनता बहुत सुने लगती है। मुख्यमंत्री जी ने निवेदन आज तक आजादी के बाद 16 चुनाव में और जो केकड़ी विधानसभा से जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी पार्टी का राजस्थान में राज बनता है। तो ऐसा कुछ करिए कि केकड़ी का विधायक 2000 से बरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का बने और आज राजस्थान में 2000 से बरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में सरकार बने। निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहता हूँ, जो हमने मांगा आपने दिया, हमने पार्टी में नगर पालिका मांगी, आपने पार्टी में नगर पालिका। 22 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के केकड़ी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। केकड़ी के लाडले विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी, पंचायत समिति क्षेत्र केकड़ी। केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक समस्त नगरवासी केकड़ी। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु हगामीलाल चौधरी ताजपुरा, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद अजमेर। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।
विधायक शत्रुघ्न गौतम ने चुनाव जीतने के बाद नसीराबाद देवली सड़क की मांग को लेकर जूते चप्पल त्याग दिए थे। उनका संकल्प था कि वो 4 लेन सड़क की घोषणा के बाद ही जूते चप्पल पहनेंगे। बजट में 4 लेन सड़क की घोषणा होने पर अपने जन्मदिन पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शत्रुघ्न गौतम ने 231 दिनों बाद जूते चप्पल पहने हैं। गौतम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से स्वयं जूते लेकर आए। सीएम भजनलाल शर्मा व जलदाय मंत्री कन्हैयालाल हेलीकॉप्टर से दोपहर को राजकीय पीजी महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे, जहां विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे रक्तदान शिविर स्थल पहुंचे, जहां रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। सीएम ने कृषि उपज मंडी में पौधरोपण भी किया। वहीं विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से देर शाम तक भारी भीड़ रही। रक्तदान के दौरान सारे रिकॉर्ड टूट गए। रक्तदान के लिए 2200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रक्तदान को लेकर युवाओं में इतना उत्साह था कि रक्त संग्रहित करने के लिए आई टीमें कम पड़ गई। हालात यहां तक थे कि एक बेड पर 2 जनों को लेटाकर रक्त संग्रह किया गया। देर शाम तक युवा रक्त के लिए खड़े थे, लेकिन रक्त संग्रह टीमों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके चलते कई युवाओं को बिना रक्तदान किए लौटना पड़ा। रक्तदान के लिए युवतियों में भी उत्साह देखा गया। रक्तदान करने वाली युवतियों का सीएम भजनलाल शर्मा ने हौसला अफजाई किया। रक्तदान करने वाली सभी रक्तदाताओं को सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए हेलमेट वितरित किए गए। देर शाम तक करीब 3108 यूनिट रक्त संग्रहित किया जा चुका है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने के लिए दिन भर लोगों का कार्यक्रम स्थल पर तांता लगा रहा। विभिन्न समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों, ग्राम पंचायतों से आए लोगों ने गौतम को केक खिलाकर, माला पहनाकर व साफा बंधवाकर जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए दीर्घायु जीवन की कामना की। इस दौरान गौतम को स्मृति चिन्ह के रूप में तस्वीर व तलवार भी भेंट की गई। जन्मदिन के दिन बधाई देने के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु डॉक्टर अविनाश दुबे, अजमेर संभाग अध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा। मुख्यमंत्री जी का आभार एवं अभिनंदन। केकड़ी विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के देवली नसीराबाद वाया केकड़ी 4 लेन सड़क का संकल्प पूरा करने पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन सड़क, जो कि केकड़ी के लिए ऐतिहासिक व स्वर्णिम सौगात है। 4 लेन सड़क को बनाने के लिए विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही चप्पल जूते उतारकर जो संकल्प लिया था, उसी के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट में 650 करोड़ रुपए से 4 लेन बनाने की घोषणा कर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की तीव्र विकास की नींव रखी है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र केकड़ी की जनता की ओर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कोटि कोटि आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। केकड़ी विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र केकड़ी। केकड़ी जिले के सरवाड़ कस्बे में चोरी करने आए अज्ञात चोरों द्वारा बुजुर्ग महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना का पता चलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित पुलिस के आला अधिकारी ने मौका मुआयना किया। घटना सरवाड़ इलाके के बस स्टैंड के पीछे स्थित एक मकान में हुई। वारदात का पता अल सुबह चला जब बेटे बहू चाय पिलाने घर पहुंचे। फिलहाल मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार सरवाड़ में बस स्टैंड के पीछे स्थित एक मकान में 70 वर्षीय वृद्धा रामेश्वरी देवी पत्नी जेठमल गाछा की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। वारदात का पता सुबह चला जब मृतका के बेटे और बहू अल सुबह 6 बजे चाय लेकर घर पहुंचे। बेटे और बहू को घर पर पहुंचे तो वृद्धा कमरे में मृत अवस्था में मिली। महिला के नाक से
खून बह रहा था। वहीं चोट के निशान भी थे। पास ही एक कमरे में अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। परिजनों का कहना है कि रात को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर नकदी व गहने चोरी कर ले गए। संभवतः जाग होने के चलते चोरों ने महिला की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर सरवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा व सरवाड़ थानाधिकारी सत्यवान सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया। सूचना पर अजमेर से आई एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी घटना की पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि मृतका रामेश्वरी देवी के 3 पुत्र हैं जो कस्बे में अलग अलग मकान में रहते हैं। वहीं बुजुर्ग महिला पुश्तैनी मकान में रहती है। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु सुरेश डसानिया, युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी केकड़ी। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु सुरेश कुमार जाट, पार्षद नगर परिषद केकड़ी। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक सीमा देवी गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत रामपाली। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु राजदीप सिंह शक्तावत सांवर व प्रदीप चौधरी। सावन की शुरुआत के साथ ही केकड़ी क्षेत्र के शिवालयों में भगवान शिव के जयकारे गूंजने लगे। सावन के पहले सोमवार से श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में जुट गए। शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना और अभिषेक आदि का दौर शुरू हो गया है। पंडित हितेश व्यास ने बताया कि सावन माह में शिव पार्वती की आराधना का विशेष महत्व है। इस दौरान सावन माह में भक्त शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाकर व जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृत आदि से अभिषेक कर पूजन अर्चन करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सावन का माह भगवान शिव को अति प्रिय होने की मान्यता है। उन्होंने बताया कि सावन में महिलाएं और पुरुष शिव भक्त अपनी आस्था और विश्वास के साथ कामना को लेकर पूरे माह या सावन के सोमवार को उपवास रखते हैं। कई शिव भक्त पवित्र कुंड व नदियों का जल कावड़ लेकर जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु एडवोकेट अजय पारिक, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका सरवाड़। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु मदन चौधरी एकल सिंगा, युवा समाज सेवी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु लोकेश साहू, कोषाध्यक्ष भाजपा शहर मंडल एवं पार्षद नगर परिषद केकड़ी।
केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु गिरधारी चौधरी, पूर्व पार्षद नगर पालिका केकड़ी। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी के तत्वाधान में श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु चितालय में मंदिर में अष्टानिका महापर्व में 8 दिन का सिद्ध चक्र मंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। मंडल विधान में 125 श्रावक श्राविकाओं ने भावपूर्वक पूजन व भक्ति के माध्यम से सिद्धों के गुणों की आराधना की। मंडल विधान व विश्व शांति यज्ञ की क्रियाएं पंडित अंकित शास्त्री एवं विवेक शास्त्री ने संपन्न करवाई। संगीतकार आयुष जैन बूंदी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन बड़े धूमधाम से करवाई। प्रातः मुनि श्री 108 अनूप सागर जी एवं 108 यतीन्द्र सागर महाराज ने शांति धारा करवाई। इस विधान की आयोजन में समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं ने मुनि सेवा संघ जिन आगमन सेवा संघ ने अपना सहयोग प्रदान किया। विधान के अंतिम दिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद सोधर्म इंद्र जितेंद्र बज व सच्ची इंद्राणी डिम्पल बज के निवास स्थान पर मंगल कलश सहित गाजे बाजे के साथ समाज के सभी श्रावक श्राविकाएं गए। मंत्री मधु सिंगल ने बताया कि विधान में विशेष सहयोग ज्ञानचंद देवड़िया, राजेंद्र सोनी, कमल टोलिया, अशोक अजगरा, विमल गदिया, सुशील सोनी, अंकुर पाटनी, आशा जैन, विनोदनी जैन, नीता गदिया, आभा सोनी, दीप्ति कटारिया, मोना शाह, सुनीता बाकलीवाल, संगीता राव, सोनू वेद, संगीता गंगवाल, मीना चौधरी, शकुंतला राव, पिंकी बज्ज, सुनीता राव का, गुणमाला राटा, शकुंतला पांड्या आदि का सहयोग रहा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक धनराज कछावा, पूर्व पार्षद नगर पालिका केकड़ी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक धनराज चौधरी, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लोक लाडले विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आदरणीय भाई साहब को प्यार भरी शुभकामनाओं सहित आपका दूधाराम कीर। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु दशरथ चौधरी। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु आशीष जोशी बघेरा। सांवर लॉयंस क्लब एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बालिका खेल मैदान में 51 पौधे औषधिदार व फलदार एवं छायादार लगाए गए। लॉयंस क्लब सांवर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर 51 पौधे लगाकर विद्यालय की बालिकाओं को पानी पिलाने व सुरक्षा रखने का जिम्मा प्रदान किया गया। प्रांतीय सभापति ऐशन न्याती ने कहा कि पौधरोपण अभियान जलवायु परिवर्तन में चुनौतियों से जूझती दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का नया संदेश देता है। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी एवं सचिव अशोक कुमार जैन ने पर्यावरण सुधार कार्यक्रम को महत्ता को देखते हुए प्रत्येक सदस्यों को सार्वजनिक स्थान पर पौधे लगाने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांवर सत्यनारायण जैन ने कहा कि विधायक के जन्मदिन के मौके पर लॉयंस क्लब सांवर द्वारा लगाई गई पौधे की जिम्मेदारी समाज सेवा शिविर की बालिकाओं को
प्रदान कर पूर्ण देखरेख करने के निर्देश प्रदान किए गए। पौधरोपण में व्याख्याता नेहा शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक बसंती मीना, अध्यापक महेश नाथ एवं विद्यालय की बालिकाओं ने सराहनीय सहयोग प्रदान किया। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु मनोज कुमावत, पार्षद नगर परिषद केकड़ी। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु पर्वतराज मीणा, देहात जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित और जनता के हितों को सदैव सर्वोपरि रखने वाले केकड़ी के लाडले और लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन के मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु अभिषेक अग्रवाल व अभिनव अग्रवाल। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए भागीरथी प्रयास कर 4 लेन सड़क से लेकर ग्रीन एक्सप्रेसवे की सौगात दिलाने वाले लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश कुमार गोठरवाल व विनोद कुमार गोठरवाल, संचालक मसलमेनिया जिम, संतोष नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। जन जन के लाडले केकड़ी के विकास के लिए भागीरथी प्रयास कर 4 लेन सड़क से लेकर ग्रीन एक्सप्रेसवे की सौगात दिलाने वाले लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु अमित जेतवाल व गौतम जेतवाल।